ज्ञान के ज्ञातु वस्तु मात्र ज्ञेय, ज्ञान के ज्ञातामयी वस्तु मात्र जानना। भगवान आत्मा ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है। इसमें राग की बात लिखा नहीं है। क्यों लिखा नहीं है? लिखा क्यों नहीं है? लिखा क्यों नहीं है, मेरा प्रश्न है कि इसमें राग है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा है। तेरे को राग दिखता है, ज्ञानी को ज्ञान दिखता है, बड़ा अंतर है। आदि में जन्मा द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञान है। द्रव्य में चेतन, गुण चैतन्य, અને ज्ञान की पर्याय में चेतना होती है। अर्यन के साथ मिलावो मिल जाएगी और मोह का नाश हो जाएगा। राग की बात छोड़ दे अभी। इतना गुरु मिला અને राग करना, राग करना, राग करना, शुभ भाव करना, करना, करना। ये स्व पर घातक वाणी है। ज्ञान का करना कहना वो भी कथन चीज है। आत्मज्ञान का हो, शास्त्र ज्ञान की बात नहीं। ऐसी बात है, मेरे पर उपसर्ग तो पहले से ही आता रहता था, अभी भी उपसर्ग तो आता है मेरे पास। शुरुआत की बात मैं करता हूँ। गुरुदेव की हाजिरी में वो मेरे वांचन कार्ड गुजर गया, तो वांचन करने का किसी को कहते नहीं थे गुरुदेव, मगर मेरे को कहा था वो आपको संभालना। मैंने कहा कि अभी आपका परिचय कम है, परिचय की बहुत जरूर है। मैं तो अभी सीखा हूँ, मैं बात हूँ, वांचन कैसे करूँ करना, बस आदेश मिल गया तो मैंने तो बैठ गया। गुरुवचन माथे चढ़ा गया, अपना हित होगा इसमें ऐसा समझकर। इस शक्ति नहीं थी वांचन करने की, तो मैं बैठ गया। 1 साल हुआ तो बाद में एक मुमुक्षु भाई ने कहा कि लालचंद भाई आप वितराग की बात तो करते हैं तो बहुत बढ़िया, वितराग की बात तो वितराग भाविक करने जैसा है, वो बात तो सही है, मगर थोड़ा शुभ भाव भूमिका है ने, पात्रता के लिए थोड़ा शुभ भाव करना, ऐसी बात भी करना चाहिए। वो प्रतिष्ठित आदमी था संघ का अंदर में। मैंने कहा कि कल से दूसरों को इधर बैठा तो मैं वितराग की गादी पर बैठकर शुभ राग का करना वो मैं कहने वाला नहीं हूँ। कल से दूसरे को बैठा तो मैं वांचन करने वाला नहीं, समझे? तो उपसर्ग आया, बहुत साल की बात है, 34 साल या 45 साल हुआ, 31 साल की पहले की बात है। मेरा काम ये वितराग की गादी है। ज्ञान का करना, आत्म का क्या ज्ञान का करना, वेद ज्ञान का करना, वो तो मैं कहूँगा, मगर राग का करना उसमें तो मिथ्यात्व का दोष लगता है। वो मेरा काम नहीं है, मैं वांचन करने के लिए मेरा जन्म नहीं है, मेरा हित करने के लिए मेरा जन्म है, मेरा काम नहीं है। दूसरा को बैठा दो, समझे? तो किसी को बैठा दो तो नहीं, बैठाया नहीं। सेक्रेटरी ने कहा कि बराबर आप ही कोई कहे तो सुन लेना, उसमें क्या, समाज तो बड़ी है नहीं, और व्यवहार का पक्ष तो है, व्यवहार का पक्ष यानी कर्ता बुद्धि का पक्ष। शुभ भाव से धर्म है न पुण्य से धर्म होता है, वो बात नहीं, कर्ता बुद्धि। अकारक को कर्ता कहना वो बड़ा मिथ्यात्व का दोष लगता है। बाद में बहुत साल पीछे वांचन चालू था, बहुत साल पीछे ऐसा एक भाई ने कहा कि लालचंद भाई आप वेद ज्ञान की बात तो बराबर कहते हैं, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा को जानना और प्रथम क्रिया है, प्रथम आत्मा को जानना चाहिए, वो बात तो चलती है। निश्चय की बात तो आपकी बराबर है, मगर थोड़ा व्यवहार की बात कर दो ने तो सोना में सुगंध मिल जाए। मैंने कहा कल से जरूर मैं व्यवहार की बात करूंगा,
घर चले गए, खुश हो गया, व्यवहार की बात कल से जरूर करूंगा, खुश हो गया। और भी खुश हो गया कहीं व्यवहार का पक्ष वाला, व्यवहार का पक्ष वाला ठाम ठाम मिलेगा, अनुभवी कम, निश्चय का पक्ष वाला भी कम, तीनों काल कम होता है, तीनों काल। आज की बात नहीं करता हूं, तीनों काल ऐसा ही होता है। दूसरे दिन तो व्यवहार की बात में भी निकाला, मैंने कहा ये जो शुभाशुभ भाव आता है ना परिणाम में होता है, ख्याल रखना, ऐसा कहा करता है ऐसा नहीं, परिणाम में उसका स्वकाल में शुभाशुभ भाव होता है, उससे आत्मा भिन्न है, ऐसे बार बार विचार करना उसका नाम व्यवहार है। वो व्यवहार निश्चय के लिए अनुकूल है, शुभ भाव करना वो तो अज्ञान है। तो चुप हो गया, क्या करे, ना तो बोल सकेगी, शुभ भाव होता है जरूर, उसका नहीं होता ऐसा तो सिद्ध परमात्मा हो गया, ऐसा नहीं है, होने दो। शुभाशुभ भाव उसका स्वकाल में आता है जाता है, टिकता तो नहीं है। ज्ञान टिकता है, शुभाशुभ भाव आता है न चले जाता है, ज्ञान आता भी नहीं है न जाता भी नहीं है, क्या है तो ऐसा कैसा रहता है। तो ऐसा का वेद ज्ञान का वो व्यवहार है, वो व्यवहार अनुकूल है। अनुकूल क्यों कि राग की कर्ता बुद्धि में मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है, तीव्र हो जाता है, मिथ्या तो है अनुभव के पहले, मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है। और वेद ज्ञान के अंदर मिथ्या तो गलता है, गर्भित सुनता है, और तत्व विचार में कसाई की मंदता तो सहजे हो जाती है, शुभ तो सहजे कर्ता बुद्धि बिना हो जाता है। तत्व विचार में लगता है जीव जतिन साहब, तत्व विचार में लगता है तो तीव्र कषाय तो होता ही नहीं है उस टाइम, जेल में कषाय की मंदता तो कर्ता बुद्धि बिना, इच्छा बिना, अभिलाष बिना सेज में होती है, मगर वहां उसका लक्ष्य नहीं है। वहां क्या होता है कषाय की तीव्रता के मनता, वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आत्मा पर है। मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, मैंने ज्ञान में समय समय पर मेरा आत्मा ही जानने में आ रहा है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है, कुन की वाणी है, अमृत जैसी वाणी है। ऐसा बार बार विचार करने से अनुभव के पहले मिथ्या तो गलता है, गलता है, गलता है तो टल जाता है, गलते गलते टल जाता है, मगर कर्ता बुद्धि से पाप का परिणाम तो टलता है, मगर पुण्य का परिणाम होता है, मगर मिथ्या तो जड़ हो जाता है। पुण्य का परिणाम तो होता है कसाई की मनता में, मगर मैं करने वाला हूं, दृष्टि पर्याय पर है ने, मैं ज्ञाता हूं तो वहां का आया नहीं, पक्ष में नहीं आया। इसलिए अभी आत्मा का ज्ञाता ज्ञान नहीं, आत्मा है तो इसमें तो राग की बात तो आया नहीं कुछ। आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही ज्ञाता। राग कहां गया कि उसके घर में गया, और आश्रम तो तुम्हें निकाल देने, इधर तो जीव तत्व की बात है, और जीव तत्व का अनुभव कैसे हो, ये प्रक्रिया भी चलती है। दूसरा 3 महीना का कोर्स है, उसका कर्ता बना तो नहीं, छोटा बना स्वयं ही ज्ञाता, ऐसा ज्ञान के ज्ञाता रूप 3 भावों सहित वस्तु मात्र जानना। ये जो वस्तु है ना आत्मा, वस्तु यानी उसमें गुण पर्याय वसे, गुण पर्याय वसे उसका नाम वस्तु है। उसका 2 प्रकार पड़ता है वस्तु का, जिसमें गुणों वसे उसका नाम भी वस्तु है, वो दृष्टि का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। और जिसके अंदर गुण भी वसे, ज्ञान पर्याय भी वसे, इसका नाम वस्तु है, वो ज्ञेय प्रधान कथन है, वो दृष्टि प्रधान कथन है। इधर चलता है ज्ञेय प्रधान कथन,